अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हाँ भैया, आज आप महाभारत की कथा सुनने के लिए चल रहे हैं। किस तरीक़ा से प्रभु ने द्रौपदी की सुहाग की रक्षा की है, वो कथा आपको सुनाने के लिए चल रहे हैं। इसमें आनंद और ज्ञान दोनों प्राप्त होंगे। बड़ा ही प्रेम के साथ में सुने। कथानक उस समय का है जिस समय पितामह भीष्म को 5 दिन युद्ध में लड़ते हो गए हैं और 10,000 सेना का भीष्म पितामह प्रतिदिन वध करते हैं। आज भीष्म के सामने अर्जुन डटे हैं और अर्जुन के बाणों ने महाभारत के युद्ध में घोर समर मचा दिया। बाण अर्जुन के न कौरव सह सखे, बाण अर्जुन के न कौरव सह सखे, बाण अर्जुन के न कौरव सह सखे, मरने वाले हाय तक ना कह सके। युद्ध में लाशें बिछा दी शेर ने, होश भीष्म के उड़ा दिए शेर ने। ये तो अर्जुन और भीष्म का युद्ध हो रहा है। थोड़ी नज़र उस और महाभारत में डाली जहाँ भीम लड़ रहे हैं महाभारत के युद्ध में। वो उधर थोड़ी नज़र दौड़ाइए, वो उधर थोड़ी नज़र दौड़ाइए, भीम का चेहरा निरखते चालिए। भीम महाभारत के युद्ध में लड़ रहे हैं, लेकिन भीम को याद द्रौपदी के आंसू आ गए। भक्त हमारे थोड़ा भीम की रण कुशलता युद्ध स्थल को देखें। भीम को आज लड़ते समय द्रौपदी की याद आ गई। कौन सी? जब दुर्योधन के द्वारा दुशासन द्रौपदी का चीर खींच रहा है। भक्तों, एक बड़ा ही विचित्र बात है, हम आपको बता दें। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करता है और कैसे करता है। जिस समय उस दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, द्रौपदी सोचने लगी है कि मेरे तो 5 पति हैं, भला मेरा कौन चीर खींच सकता है। जब 5 पतियों के सर नीचे हो गए, तब द्रौपदी ने भगवान से ध्यान लगाया। भगवान रुक्मिणी के साथ में पंसासार खेल रहे हैं। जैसे ही द्रौपदी ने ध्यान किया, भगवान उठ करके चली। रुक्मिणी ने पीताम्बर पकड़ा और भगवान द्वार तक गए। वापस लौट आए, फिर पंसासार खेलने लगे। क्यों? द्रौपदी का ध्यान भीष्म पितामह की तरफ चला गया कि जिसकी सभा में भीष्म पितामह जैसे धर्म धुरंधर बैठे हों, उसको सभा में कोई नगन कैसे कर सकता है। जब भीष्म की भी नज़र नीचे हो गई, तब तो द्रौपदी ने सोचा कि अब भगवान के सिवाय, श्री कृष्ण के सिवाय अब कोई नहीं सहारा है। तब भगवान को याद किया। देखो, भगवान अपनी भक्त की रक्षा के लिए चले हैं। भगवान अपने भक्त की रक्षा हमेशा करता है। भगवान नंगे पैरों भागे, गरुड़ को भी छोड़ दिया। गरुड़ महाराज रास्ते में मिले, कहने लगे, प्रभु बैठो, मैं तुम्हें अभी पहुंचा दे रहा हूँ।
एक बड़ा ही सुंदर पद है। धीरे मत चलाओ गरुड़ मेरे भाई, धीरे मत चलाओ, धीरे मत चलाओ गरुड़ मेरे भाई, कारज भी तो जाए। धीरे मत चलाओ गरुड़ मेरे भाई, कारज भी तो जाए। खड़ी द्रौपदी सभा बीच में, आज तो देखो लाजबा की बच जाई। धीरे मत चलाओ गरुड़ मेरे भाई, धीरे मत चलाओ। गुरुदेव कहने लगे, प्रभु मैं तो बहुत तेज चल रहा हूँ, भक्त हमारे अनुमान करें। गरुड़ की चाल। गरुड़ जी क्या बोले प्रभु? मन से तो हम चलें सवाए, पवन से चलें चौगुना। अंदाज करें भक्त। मन से तो हम चलें सवाए, पवन से चलें चौगुना। यह चाली प्रभु मनई न भाई, और तो चाली हम कहाँ से लाई। धीरे मत चलाऊ गरुड़ मेरे भाई, धीरे मत चलाऊ। और भक्तों भगवान क्या बोले? वारे गरुड़ बूढ़ भय तन कंपन लागे, तुम पर चलो न जाए। बूढ़ भय तन कंपन लागो, तुम पे चलो न जाए। और तुम तो गरुड़ मेरे पीछे से आइयो, हम हसनापुर रहे हैं सिधाई रामा। धीरे मत चलाऊ गरुड़ मेरे भाई, धीरे मत चलाऊ। भक्तों किस चाल से भगवान हस्तिनापुर को गए हैं। अब आ जाइए वहीं। आज भीम को द्रौपदी के आंसू याद आ गए। याद द्रौपदी के वो आंसू आ गए, याद द्रौपदी के वो आंसू आ गए। 14 बिरादर 14 कौरबा भीम ने खा लिए। 14 पांडवों का वध कर दिया। और शाम हो गई। शाम होते ही लड़ाई बंद थी। शाम होते ही लड़ाई बंद थी। कौरवों की आज शोभा मंद थी। शाम होते ही युद्ध बंद हो गया। इधर कौरवों की आज शोभा मंद है। दुर्योधन पितामह भीष्म के सामने पहुंचा और कहने लगा, बाबा ये क्या है? मेरे 14 बिरादर ले लिए 14 बिरादर भीम ने। बाबा मुझे लगता है कि तुम पक्षपात की लड़ाई लड़ रहे हो। भीष्म कहने लगे, दुर्योधन अगर ऐसी बात है तो मैं 10,000 सेना का प्रतिदिन वध करता हूँ। दुर्योधन कहने लगा, बाबा मुझे वो 10,000 सेना नहीं चाहिए, मुझे कुल 5 पांडव चाहिए। भीष्म पितामह कहने लगे, ठीक है, काल से प्रण करता हूँ मैं आज तो। सुन, अगर ऐसी बात है तो मैं आज से प्रण करता हूँ। कल एक पांडव मारा जाएगा, कल को एक पांडव मारा जाएगा। जा मैं प्रण करता हूँ, कल के युद्ध में एक पांडव मारा जाएगा।
और दुर्योधन तू ऐसा करना, अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास में भेज देना, मैं उसे आशीर्वाद दे दूँगा। इधर पितामह भीष्म अपने डेरा में बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, वो भी किसका? श्री कृष्ण का। और इधर पांडवों को जब पता लगा है कि भीष्म पितामह का प्रण है, कल एक पांडव मारा जाएगा, तब तो पांचों भाई चिपट करके रोने लगे एक दूसरे से मिल करके, भैया कल ना जाने किसकी गर्दन उतारी जाएगी, कल ना जाने किसकी गर्दन उतारी जाएगी। रो रहे हैं, कह रहे हैं भैया कल न जाने किसकी बारी आएगी। किसके सर पर कल कफन उड़ाया जाएगा, किसके सर पर कल कफन उड़ाया जाएगा, कौन मरघट में जलाया जाएगा। पांडव सभी मिलकर के रो रहे हैं, तब तक भगवान का पदार्पण हुआ। और भक्तवत्सल भगवान अपने भक्तों को हमेशा सहायता करते हैं। और पांडवों में भगवान कृष्ण का चरित्र तो बड़ा ही निराला है ही, और पांडवों में जो भी काम अटकता है वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पूरा होता है। आइए हम आपको एक कथा सुना दें, फिर इस प्रसंग में आपको लेकर के चलेंगे। एक बार धर्मराज ने अपना राजसी यज्ञ किया और उसमें ऐसा हुआ, सभी ब्राह्मणों को न्योता दिया। सभी ब्राह्मण आए, ब्राह्मण कहने लगे देखो भाई धर्मराज, मैं तुम्हारे यहाँ पहले भोजन नहीं करूँगा। बोले क्यों? बोले तुमने सबसे पहले अपने भाइयों का वध किया है, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन कैसे कर लूँ पहले। धर्मराज दौड़े भगवान कन्हैया के पास में, बोले भैया ऐसी ऐसी बात है। भगवान कहने लगे चिंता न करो, मैं ऐसे ब्राह्मण को लाऊंगा जो सबसे ऊंचा है। चल दिए भगवान। कहाँ पहुँचे? जंगल में कश्यप ऋषि भगवान का भजन कर रहे हैं बैठे बैठे, और कहने लगे महाराज ऐसा करें आप, धर्मराज ने राजसी यज्ञ किया है, उसमें भंडारा है, आप भी चल कर के पाएं। कश्यप ऋषि कहने लगे तुम कौन? अगर आप किसी की मदद में जाएं और वो आपसे कह दे आप कौन, तो आपकी कितनी रहेगी? भगवान चुप। भगवान कहने लगे कश्यप जी, आपको अपने जीवन की कोई घटना याद है? कश्यप ऋषि कहने लगे हमसे पूछ रहे हो? अरे हमसे पूछ रहे हो, हमारे जीवन की कोई घटना याद है? हमें 21 कल्प की कथा याद है। भगवान कहने लगे तो हमें चौथे कल्प की कथा सुना दीजिए। कश्यप जी कहने लगे सुनो, मैं यहीं पर रहता हूँ, इसी तालाब से पानी भरता हूँ, पीता हूँ, नहाता हूँ। कहने वाले कश्यप जी, सुनने वाले भगवान कृष्ण दो ही हैं। कहने लगे मैं यहीं पर रहता हूँ, इसी तालाब से पानी भरता हूँ, पीता हूँ, और एक दिन मैंने सोचा कि लाओ पानी भर ले। मैं पानी भरने के लिए गया,